हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है आरोग्य शक्ति, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऋतुचर्या के विषय पर। तो ऋतुचर्या क्या है और इसका आरोग्य शक्ति से क्या संबंध है, ऐसे ही अनेकों सवालों के जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। लेकिन इससे पहले कि मैं डॉक्टर चौहान का स्वागत करूं, आप सबको कहना चाहूँगी थैंक यू वेरी मच आपके ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के लिए। आपके लेटर्स, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स हमें भारी तादाद में प्राप्त हो रहे हैं और यही सबूत है आपके प्यार का, आपके विश्वास का। बस इसी विश्वास को हमारे ऊपर यूं ही बनाए रखिए, फिर देखिए आपकी सेहत में कैसे चार चांद लग जाते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान का। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं ऋतुचर्या के विषय पर, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। बिल्कुल। So friends, you can call us on 01294088-152 अगर आप जानना चाहते हैं आपकी कोई भी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार फ्रॉम वर्ल्ड रिनाउंड आयुर्वेदिक आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि ऋतुचर्या का क्या तात्पर्य है और इसका हमारे स्वास्थ्य के साथ में क्या संबंध है। देखिए, अगेन जब भी आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो मैं सबसे पहले उसका अर्थ आपको समझाता हूँ जी जी। और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को। तो ऋतुचर्या, ऋतु कहते हैं सीजन को, चर्या कहते हैं उसका रेजिमेन, जो उसका रूटीन जो जैसे दिनचर्या हमारे डेली रूटीन होते हैं, इसी प्रकार से ऋतु या सीजन के अकॉर्डिंगली क्या हमारा रूटीन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऋतुचर्या। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अक्सर देखने में ये आता है कि लोग एक ही टाइप की जो है रूटीन चालू रखते हैं पूरा साल। अगर ब्रेकफास्ट में वो पराठे खा रहे हैं तो पराठे ही खाते रहते हैं पूरा साल जी। अगर अचार खा रहे हैं दोपहर को लंच के साथ, या दही खाते हैं तो पूरा साल दही खाते रहेंगे, या अगर रात को कढ़ी खा रहे हैं तो रात को कढ़ी चलता रहेगा। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो सीज़न के अकॉर्डिंग उसमें कई चीज़ों का जो है फेरबदल होता रहता है। शरीरों में जो हमारे वात पित्त कफ जो 3 दोष होते हैं उनका भी सीजन्स के साथ एक सीधा संपर्क है। इसके साथ साथ अगर आप कहें कि भाई जिस प्रकार से जो हमारे बॉडी का जो एक इम्पैक्ट जो सीज़न का पड़ता है हमारे बॉडी के ऊपर, हमने जब भी रोगों के कारणों की बात की है वहाँ पर हम अक्सर बताते हैं प्रज्ञापराध, असात्मेंद्रियार्थ संयोग और परिणाम, मतलब काल जो होता है, एनवायरनमेंट जो होता है, दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग डिजीजेस। जो हमारा वातावरण है, जो बाहर का जो हमारा सीज़न है, उसकी वजह से बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे कि गर्मी की जब ऋतु आती है, समर्स जब आते हैं, तो नेचुरली पित्त उस टाइम एक्यूमुलेट हो रहा होता है बॉडी में, प्रकोपित नहीं होता, इकट्ठा हो रहा होता है। जब सर्दी आती है तो कफ का एक्यूमुलेशन होता है। अब अगर हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो ऑलरेडी वहाँ पित्त बढ़ रहा है,
मौसम की वजह से, और उस समय हम मिर्च खा रहे हैं। गर्मी के सीज़न में अगर हम मिर्च खाएं, अचार खाएं, दही खाएं, या बहुत ज़्यादा गरम मसाले का सेवन करें, बहुत ज़्यादा नॉनवेज का सेवन करें, तो हम जो है एक तरह से विपरीत कार्य कर रहे हैं जी। अपनी आरोग्य शक्ति को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। अपनी जो रोगों से जो हमें मुक्त कराती है शक्ति, जो हीलिंग पावर है, उसको हम सप्रेस कर रहे हैं एक तरह से जी। और जैसे अब जब सर्दी का मौसम आता है, उस समय मान लो आइसक्रीम खा रहे हैं आप, आजकल खाते हैं लोग विंटर्स में आइसक्रीम खा रहे हैं, और या तरबूज खा रहे हैं क्योंकि हर सीज़न में मिलता है, और उसके अलावा नारियल पानी भी कूलिंग होता है। तो जो चीज़ें गर्मी की होती हैं उनमें उनको गर्मी में जो ठंडक देती है, उनको गर्मी में सेवन करना चाहिए। अदरक की जो है हमें सेवन जो है वो सर्दी में करना चाहिए। अदरक को जो है काट करके उसमें किसी तरह से शहद में डाल करके, या ऐसी ताज़ा अदरक अगर खाएं, तो अगर वो गर्मी में अदरक आप खाएंगे तो वो आपके विपरीत हो जाएगी। मैं बल्कि देखता हूँ कई बार यूरोप में हम जाते हैं अपने लेक्चर टूर के लिए, तो वहाँ जब सर्दी आती है तो इवन उनके कार के टायर भी बदलते हैं। अच्छा। गर्मियों के टायर अलग होते हैं और सर्दियों के टायर अलग होते हैं जी। क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। तो वो जो टायर हैं उनमें कोई एक विशेष प्रकार का स्टड लगा होता है जो कि ग्रिप अच्छा उसका, अगर बर्फ़ पड़ी हो रोड पर तो ज़्यादा स्लिप नहीं होती। जी। तो मैं ये सोचता हूँ कि कार के भी टायर बदले जाते हैं और हम लोग अपना खाना नहीं बदलते, हम लोग अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलते। जी। बिल्कुल एग्जैक्टली वही चल रहा होता है। तो इसी को हमारे यहाँ कहा गया बुद्धि का दुरुपयोग, क्योंकि जो शरीर हमारा डिमांड करता है उसके अनुसार हमें उसी तरह का उसको भोजन देना चाहिए, उसी प्रकार की लाइफस्टाइल देनी चाहिए। तो इसलिए जो आपने पूछा कि इसका क्या अर्थ है, तो अर्थ तो यही है सिंपल इसका कि ऋतु के अनुसार भोजन अपना करना चाहिए, ऋतु के अनुसार लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए। ये तो हुआ इसका मीनिंग जी। अब इसका हमारी हेल्थ के साथ जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वात पित्त कफ की स्थिति होती है हमारी, उसको समझना आवश्यक है। क्योंकि वात पित्त कफ अगर बैलेंस्ड रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। वात पित्त कफ जो हमारे 3 दोष हैं, अगर वो विकृत होंगे तो उससे जो है विकार आएंगे, और इसलिए हमें उनको बैलेंस रखने के लिए जो है ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। जी। इसी के साथ हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं। जी। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। जी, मेरा नाम करण है, मैं बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। हाँ जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी। हमारी जो पत्नी है उनको पेशाब के रास्ते से पानी आ रहा है 2-3 महीने से। अच्छा। हाँ जी डॉक्टर साहब, तो मैं काफी दवा करा के परेशान हूँ, ठीक नहीं हो रहा है। नहीं तो पानी वो किस तरह का पानी है? सफ़ेद पानी है, पीला पानी है, लाल पानी है, कैसा पानी आ रहा है? सफेद पानी है। सफ़ेद पानी है, क्योंकि ये प्रश्न, हाँ ये बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया, क्योंकि प्रश्न हमें पूछना इसलिए ज़रूरी होता है कि पानी के कई कलर हो सकते हैं और उसके अनुसार उसका कारण बदल जाता है। तो सफ़ेद पानी जो है वो वास्तव में ही स्त्रियों में आजकल मैं देख रहा हूँ, ख़ास तौर पर हमारे भारतवर्ष में काफ़ी सारी स्त्रियाँ इससे पीड़ित होती हैं और कई बार उस पर ज़्यादा गौर नहीं दिया जाता है। इसके कई कारण होते हैं। एक सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर प्रॉपर तरीके से सफाई ना रखी जाए, तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपनी पत्नी को बताएं कि जो त्रिफला होता है, जो जिसमें 3 चीज़ें, त्रिफला होता है ना, त्रिफला, हरड़ बहेड़ा आंवला, त्रिफला कहीं पर भी मिल जाएगा आपको। त्रिफले का काढ़ा बनाएं और काढ़ा बना करके उसको छान लें और उसमें थोड़ा सा 1 गिलास पानी में लगभग 1/4 चम्मच फिटकरी पीस करके मिलाएं। तो उससे क्या करना है कि उसको लोकली जो है, जो मूत्र मार्ग है वहाँ उसको वॉश करना, उसको धोना है उस पानी के साथ। तो कॉटन लेकर के भी कई बार धो सकते हैं, या एक स्पेशल एक उसके लिए एक यंत्र आता है, मेडिकल स्टोर पर अगर जाएंगे तो उसको डूश बोलते हैं, डूश। उसमें आप ये पानी भरते हैं तो वो थोड़ा अंदर तक उसमें पानी जा करके और उसको जो है एक तरह से साफ़ करता है। तो एक काम तो ये करना है, क्योंकि अगर उसमें वहाँ थोड़ा बहुत भी अगर सफाई की कमी रहेगी तो वहाँ बैक्टीरिया डेवलप होता है, इन्फेक्शन, जिसको कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे इन्फेक्शन हो गया है। तो ये एक काम रहा। दूसरी चीज़ जो है अंदर की बात जो है, वहाँ पर पित्त के कारण मुख्य रूप से हमने देखा आयुर्वेद में ये कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी बॉडी में बढ़ जाती है, उसका कारण होता है बहुत ज़्यादा चाय के सेवन करना, बहुत ज़्यादा मिर्ची खाना, बहुत ज़्यादा अचार, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन करना। तो वो तुरंत बंद करें।
और तीसरी चीज़ इसमें एक नुस्खा जो है हम पहले भी कई बार बताते हैं, आप भी लिख लीजिए, आपको थोड़ा बेहतर नुस्खा बताते हैं इससे। लिखिए, एक शतावरी लेनी है, दूसरा आंवला लेना है। हाँ, शतावरी, आंवला हाँ और धनिया। धनिया, हाँ जी, हरी धनिया की सूखी। सूखी धनिया। और चौथी चीज़ लेनी है सौंफ। तो ये 4 सौंफ। चीज़ें बराबर मात्रा में लेकर के उनको कूट के चूर्ण बनाओ और उसको अच्छी तरह से छान करके वो जो बारीक चूर्ण जो आपके पास बचेगा उसका सेवन जो है 1 चम्मच प्रातः, 1 चम्मच सायं गुनगुने दूध के साथ सेवन करेंगे तो मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर उनको लाभ मिल जाएगा इसमें। ठीक थैंक है यू जी, मैडम, थैंक यू। थैंक यू हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, आपने इन्हें वाकई बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताया। जी। एंड और ये देखिए, जिस प्रकार से ये लोग दूर दूर से हमें कॉल करते हैं, जी तो एक मैं और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो मेरे साथ शुरू से ही जुड़ी हुई हैं, जब से हमने ये शो शुरू किया है। जी जी तो आज मुझे ये बहुत खुशी होती है कि आज पूरे भारतवर्ष में हमारा ये जो टेलीमेडिसिन सेंटर है, हमारे पास पूरे भारतवर्ष से जो है कॉल्स आती हैं और न जाने कितने हज़ारों तो नहीं लाखों की संख्या में रोगियों को हम ठीक कर चुके हैं। कई बारी जो है जब हमने शुरू किया था तो हमें भी इसका अंदाज़ा नहीं था। तो हमारा ये जो आयुर्वेद का जो ज्ञान लोगों को हमने दिया, इसमें बहुत ही लोगों को एक प्रेरणा मिली, उससे इंस्पिरेशन मिला। जी तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और आज हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद को हम घर घर में पहुंचाने का जो हमने जो एक सपना देखा था जी जी सालों पहले, तो आज काफ़ी हद तक वो पूरा होता दिख रहा है। हर घर में लोग जो है इस शो को भी पसंद कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी। दर्शकों, हमारा फ़ोन नंबर है 012940885152। अगर आप भी पूछना चाहते हैं डॉक्टर चौहान से कोई भी सवाल जिसके लिए आपको चाहिए आयुर्वेदिक उपचार, प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इटर्नल हेल्थ में मैं शिल्पा एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो दे रहे हैं आपकी समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक सोल्यूशन। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 012940885152। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ऋतुचर्या के विषय पर मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी, क्या जो हम पूरा साल एक ही टाइप का खाना खाते हैं? बिल्कुल एक तरह का नहीं खाना चाहिए जी, ऋतु के अनुसार चेंज करना चाहिए। जी जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैं एक अगर नॉर्मल दृष्टि से भी देखें तो रोज़ रोज़ एक ही खाना तो बोर भी हो जाता है आदमी। जी लेकिन हमारे यहाँ तो शास्त्र में वैसे भी इसीलिए प्रावधान लिखा है कि सीज़न के अनुसार खाना चाहिए। और प्रावधान ही नहीं, कितने प्रकार की ऐसी जो चीज़ें हमारे कल्चर में इनबिल्ट हो गई हैं आजकल। अगर आप देखें कि जैसे कि नवरात्रि आता है हमारा, नवरात्रि में कहते हैं कि कम खाना चाहिए। उधर जो है एक कार्तिक मास आता है, कार्तिक मास में कई चीज़ों का परहेज़ बताते हैं। आजकल किसी को कुछ मालूम नहीं है। और यही कारण है कि आप देखें कि कितने लोग हैं ऐसे कि सुबह कहते हैं जी सुबह रोज़ छींकें आती हैं, नज़ला होता है जी, जुकाम चल रहा है, एलर्जी जिसको बोलते हैं ना। जी जी। जितने भी लोगों को एलर्जी है वो ध्यान से सुने कि ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है इसके बारे में तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए। हम वैसे, या हमारा एक न्यूज़लेटर आता है, न्यूज़लेटर जो है वो ईमेल से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऋतु के अनुसार ही आपको जो है, हम जैसी ऋतु बदलती है, गर्मी से जब बरसात आएगी, बरसात के बाद जब सर्दी आएगी, तो उसके अनुसार हम उसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, रेसिपीज़ लिखते हैं, लोगों को याद दिलाते हैं। जी, हमने एक कैलेंडर भी बना दिया है अभी। अच्छा, पूरा कैलेंडर 12 महीने का है। उसमें हर ऋतु के अनुसार हर महीने उसको वैसे हमने जनवरी फरवरी में डिवाइड किया है। हालांकि हमारे यहाँ जो मासिक जो नेम है वो नेम्स डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ चैत्र, वैशाख, श्रावण, भादों इस प्रकार से जो है, लेकिन हमने जनवरी फरवरी में उसको चेंज करके, और जनवरी में कैसा खाना चाहिए, फरवरी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब बहुत विस्तार से लिखा है। कैलेंडर है, घर में आपके लगा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। आपको कैलेंडर तो वैसे भी यूज़ करना पड़ता है, साथ में कोई मैसेज भी आपको मिले। एक फेसबुक पर जो है हम एक चलाते हैं टिप ऑफ द डे जी, वो रोज़ एक टिप, उसमें कोशिश हम करते हैं रोज़ ही हो, कभी 2-3 दिन भी लग जाते हैं व्यस्त होने के कारण। टिप ऑफ द डे, तो इतना सारा हम ज्ञान जो है लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो आपसे हमारा केवल निवेदन इतना ही है कि थोड़ा सा उसको फॉलो करके देखिए,
फॉलो करके देखेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, हमें उसमें कुछ नहीं मिल रहा। हम तो अपनी मेहनत से अपने पूरा जो है उसमें रिसर्च करके उसको शास्त्र से निकाल के उसको सिंप्लीफाई करके और आपको दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। अभी एक मैगज़ीन भी हम निकालने के लिए जो है जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं। जी जी। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और आज इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो ऋतु के अनुसार जो है अपनी डाइट अवश्य बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर डाइट नहीं बदलेगी तो अनेकों प्रकार की ये जो एलर्जी है, कोई कहता है जी मुझे खुजली होती है, तो ये सब इसी वजह से होती है। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। बिल्कुल जी। हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। इलाहाबाद से महेश चंद्रा बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए महेश जी, क्या है आपकी क्वेश्चन? डॉक्टर साहब, मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती, कभी कभी मैं सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाता। आपकी उम्र कितनी है अभी? 55। 55। अच्छा, सीढ़ी चढ़ने में कष्ट होता है आपको, और उसके अलावा और कोई तकलीफ? उसके अलावा अभी करीब 10 दिन पहले मेरे एड़ी की जो जॉइंट है ना, हाँ जी, पे बहुत तेज दर्द हो रही, यहाँ तक पैर नहीं रख पा रहा था मैं। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा दवाइयाँ सिखाई की है तो थोड़ा सारा मिला है। देखिए, दोनों ही रोग जो आपने बताए हैं जी, दोनों ही जो है, चाहे वो घुटनों का दर्द है आपका और चाहे वो आपका एड़ी का दर्द है, दोनों ही जो रोग हैं वो वात के द्वारा जो है, ये आपके जो संकेत मिल रहा है हमको कि वात का प्रकोप हुआ है। वात वो शक्ति है हमारे शरीर की जो शरीर में हर चीज़ को मूव करती है और हर चीज़ का जो ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह कराती है। लेकिन इसका क्या गुण है कि रूक्षता इसमें होती है, ड्राइनेस होती है। तो जब आपकी वायु जो है घुटनों में चली जाती है तो अंदर जो दोनों आपकी हड्डियों के बीच में एक गद्दी बोलते हैं, उसको कार्टिलेज बोलते हैं या ग्रीस बोलते हैं, और अंग्रेजी में उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो वो फ्लूइड वहाँ सूख जाता है, कार्टिलेज जो है वो एक तरह से नष्ट हो जाती है। तो तब आप जब सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं तो वो हड्डियाँ रगड़ती हैं एक दूसरे के ऊपर। अभी यही बात जो है आपके एड़ी में चली गई। आप कह रहे हैं 10 दिन पहले एड़ी के अंदर भी ऐसे ही दर्द हुआ। तो सबसे पहले जो है उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी, चावल, बहुत ज़्यादा जो है गरिष्ठ भोजन जो वायु पैदा करता है, गैस जो बनाता है, बहुत रूखी सूखी चीज़ें, करारी चीज़ें, पापड़ इत्यादि, चिप्स वगैरह आपको बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है कि लुब्रिकेशन उसमें चाहिए। वायु को शांत करने के लिए वात माता, जिसको हम बार बार कहते हैं, वात माता को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी तेल की भेंट चढ़ानी चाहिए। तेल की भेंट मतलब तेल थोड़ा उसको पिलाइए, अपने घुटनों को, अपनी एड़ी को उसको गरम चीज़ अच्छी लगती है, ठंडी अच्छी नहीं लगती वात को। तो इसलिए गर्म पानी करके उसमें अपने पैर रख सकते हैं, थोड़ा सा बर्तन लेके घुटने के ऊपर पानी डालें, साथ में जो है फिर तेल की मालिश करें और गर्म रखें अपने घुटनों को भी और एड़ी को भी। और साथ में जो है खाने के लिए इसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ हैं जो कि आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से अगर मिलेंगे तो वो आपको डेफिनेटली मिलेंगी। इलाहाबाद से आप बोल रहे हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएंगी। और घरेलू नुस्खा जो है इसमें एक मैं आपको बताता हूँ, वो आप बना करके उसका सेवन तो आज से शुरू कर दीजिए। सौंठ, मेथी और हल्दी, 3 चीज़ें आपको लेनी है। सौंठ, मेथी, हल्दी, इन तीनों चीज़ों को बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना करके, और इस चूर्ण को सुबह 1 चम्मच और शाम को भी 1 चम्मच या तो गर्म पानी से सेवन करें, या अगर आप दूध पीते हैं तो हल्का सा गुनगुना दूध उसके साथ सेवन करें। तो आपको जो है 1 महीने के अंदर कुछ थोड़ा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और इससे भी ज़्यादा आपको लाभ चाहिए तो हम बार बार बताते हैं, इस रोग के अंदर पंचकर्म चिकित्सा का बहुत अच्छा लाभ है। पंचकर्म हमारे यहाँ पर किया जाता है। हमारे यहाँ आप आइए, 1 सप्ताह रहिए, कम से कम 10 दिन रहिए, 15 दिन रहिए, आपको बिल्कुल परिवार की तरह हम रखते हैं, कोई चिंता मत करिए। जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ से जाते हैं वापस, वो कई बार तो रोते हुए जाते हैं, क्योंकि केवल दवाई देना, केवल ट्रीटमेंट करना ही सफिशिएंट नहीं होता। जो मरीज़ है उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उसको प्यार चाहिए, तभी उसकी आरोग्य शक्ति जो है वो रिवाइव होती है। और आरोग्य शक्ति रिवाइव होने के पश्चात ही आप 100% ठीक होते हैं, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं। जी बिल्कुल, थैंक यू हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी,
तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपके मन में भी बहुत सवाल हैं जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं, आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, डॉक्टर चौहान की सलाह चाहते हैं, तो देर किस बात की है, हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088-152। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद पहला कॉल होना चाहिए आपका। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपके सवालों का आयुर्वेदिक उपचार दूरभाष के माध्यम से। तो हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088-152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर साल भर एक ही जैसा मौसम रहता है, एक ही जैसी ऋतु रहती है। हाँ जी। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, मौसम एक जैसा है, लेकिन जो हमारा बाहर की जो यूनिवर्सल जो फोर्सेज हैं, हमारे चंद्रमा हैं, सूर्य हैं, उनकी स्थिति जो है वो अलग हो जाती है, वो एक ही जगह नहीं रहते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ ऋतुओं का लिखा है, उत्तरायण लिखा है, दक्षिणायन, वो सूर्य के लिए, इसी तरह से चंद्रमा है। तो लगता तो ऐसे ही है कि एक जैसा सीजन है, टेम्परेचर सेम रहता है, बट जो सूर्य की स्थिति है या बाहर की जो हमारी शक्तियाँ हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। खास तौर पर आपने सुना होगा, हमारे यहाँ दिल्ली में जब ठंड होती है तो ठंड कब होती है? जब शिमला में बर्फ़ पड़ती है। तो शिमला तो बहुत दूर है वहाँ से, तो बर्फ़ वहाँ पड़ती है, ठंड दिल्ली में होती है, वहाँ से हवाएं आती हैं। इसी तरह से जो है अलग शहरों में बेशक टेम्परेचर एक जैसा हो, लेकिन मौसम का बाहर की जो हमारी यूनिवर्सल जो शक्तियाँ हैं, जो पूरा यूनिवर्स है, जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, उनकी पोजीशन में चेंज पड़ता है और वो चेंज हमारे शरीर पर भी इफेक्ट डालता है। इसलिए चेंज करना चाहिए थोड़ा बहुत। और हम देखते हैं कि कई लोगों को कुछ खास ऋतु में रोग हो जाता है और जब ऋतु खत्म हो जाती है तो रोग अपने आप ठीक हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा क्यों होता है? काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं जी हमें जो अक्टूबर के अंदर ही जो है वो एक महीने तक खांसी होती है। कुछ कहेंगे कि हमें जो है जुलाई अगस्त में जो है हर साल खुजली हो जाती है। तो और कुछ कहेंगे कि मार्च अप्रैल में हमें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, पूरा एक महीना छींकें चलती हैं, बाद में ठीक हो जाता है। तो ये इसको समझना आवश्यक है। डेफिनेटली इसका बहुत गहरा संबंध है हमारी ऋतुचर्या के द्वारा, क्योंकि ऋतु में कौन सी ऋतु में किस दोष का प्रकोप होता है, इसका ज्ञान मैं दर्शकों को थोड़ा बता दूं। जो वर्षा ऋतु होती है, ग्रीष्म के तुरंत बाद, समर के बाद हमारे यहाँ भारत में तो कम से कम वर्षा ऋतु मानी जाती है, तो उसमें पित्त का प्रकोप होता है। जो वसंत ऋतु होती है, मतलब जो फरवरी मार्च का जो सीज़न होता है आफ्टर विंटर, उसमें कफ का प्रकोप होता है। और जो ठंड का सीजन होता है, हेमंत ऋतु जिसको हम बोलते हैं, सर्दी का मौसम, उसमें वात का प्रकोप होता है। तो सर्दी में वात का, बसंत में कफ का और वर्षा ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। अब जानना यहाँ पर ये जरूरी इसलिए है कि अगर पित्त का प्रकोप है वर्षा में और वर्षा में आप पित्तवर्धक भोजन कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली जो है पित्त की बीमारियाँ आएंगी, हेयर लॉस होगा, एक्ने निकलेंगे, पिंपल्स निकलेंगे, इस तरह के रोग होंगे। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। हाँ मैडम, नमस्कार। अपना नाम बताएंगे प्लीज? हाँ, रोहित कुमार बेहरा फ्रॉम उड़ीसा से। हाँ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्या मैं डॉक्टर चौहान से बात कर रहा हूँ ना? हाँ जी बोलिए, सुन रहे हैं आपको हम। आपके यहाँ से मैं ट्रीटमेंट करीब 7 महीना हो गया ले रहा हूँ। अच्छा। मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं आपका डॉक्टर अभिषेक गोयल जी। सर, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है, लेकिन आपसे ख्वाहिश था कि इच्छा था कि आपसे एक बार बात कर लूं। आपकी इच्छा थी हमसे बात करने की, तो बात आपसे अभी लाइव बात हो गई आज। तो आपसे तो बड़ी मुझे डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या कहना है? और कुछ इतना है, आपसे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर चौहान से एक बार बात करना। चलो, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको बड़ी खुशी की बात है कि हमारे डॉक्टर्स वैसे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और सबको हम अपनी ट्रेनिंग देते हैं और उनका रिस्पांस ठीक है सर। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फीडबैक दिया हमारे डॉक्टर्स के बारे में भी, क्योंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सभी मरीजों से मैं डायरेक्ट बात नहीं कर पाता हूं, क्योंकि इतने सारे लोग, हमारे हज़ारों लोगों की इच्छा होती है बात करने की। तो इसलिए हमने क्या किया है
कि अपना ये जो पूरा ज्ञान है उन डॉक्टर्स को हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको समझाते हैं, और कोशिश ये रहती है कि हमारी तरह ही वो भी आपसे बात करें। और आपने आज डायरेक्ट हमें फीडबैक दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक बार कभी कभी मेरा फाइल देख लीजिएगा सर कभी। जरूर जरूर देख लेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करिए, जरूर देखेंगे। ठीक है जी, हाँ सर, हमारे ये बात कार्यक्रम है, में 8 फोन महीना- करने 8 के लिए। महीना हो गया ये जी, ट्रीटमेंट लेते हुए, बिल्कुल, बिल्कुल, मेडिसिन देखिए। ठीक है लेते हुए, ठीक है, अभी आप थोड़ा शांत हो जाइए, रिलैक्स मत होइए, रिलैक्स हो जाइए और ठीक एक्साइटेड है मत मैम। होइए। अभी आप इतने एक्साइटेड हो रहे हैं डॉक्टर साहब से बात करके, आपकी वजह से मैं भी एक्साइटेड हो रही हूँ। हाँ मैम, एक बार इच्छा था, 8 महीना हो गया ट्रीटमेंट लेते, एक बार बात करना है कि इच्छा था। चलिए ठीक है, हो अच्छा है, गया। आपकी इच्छा पूरी हो गई। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, ये तो वाकई आप कमाल पेशेंट थे, मतलब इतना भरोसा होता है पेशेंट्स को, नहीं, देखिए, डॉक्टर को भगवान की ये तरह actually मानते में हैं। बहुत बड़ी आजकल वो एक ऐसी सिचुएशन आ रही है कि हर व्यक्ति मेरे से बात करना चाहता है। तो मैं अभी इसी माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि मेरे जो डॉक्टर्स हैं, आप ये समझ लीजिए वो मेरी एक जो है वो कॉपी है, बिल्कुल मेरे से भी अच्छे हैं। आप ये समझ, जैसे आपने अभी सुना, डायरेक्ट इन्होंने बताया कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, कोई शिकायत नहीं है उनको डॉक्टर के साथ। तो प्लीज़ मेरे लिए वेट मत करिए, मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी बात करता हूँ लोगों से, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकूँ, लेकिन समय की वजह से और इतना हमारा काम करना होता है। तो मेरे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं, मेरे से भी अच्छे हैं। आप उनसे बात करिए और अपना रोग का निवारण कराइए, मेरे लिए वेट मत करिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऋतुचर्या और आरोग्य शक्ति का क्या संबंध है? बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ये सीरीज़ है आरोग्य शक्ति। तो ऋतुचर्या आरोग्य शक्ति को कैसे बढ़ाती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आरोग्य शक्ति जब बढ़ेगी तभी हमारे रोग दूर होंगे। तो इसमें दो चीज़ें मुख्य हैं। जब हम ऋतुचर्या का पालन करते हैं, ऋतु के अनुसार भोजन करते हैं, ऋतु के अनुसार हम जो लाइफस्टाइल रखते हैं, ऋतु के अनुसार ही कुछ विशेष नुस्खे हम सेवन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ओज है, ओजस जिसको बोलते हैं, जो इम्यूनिटी पावर है हमारी, वो बढ़ जाती है। इम्यूनिटी पावर जब बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि रोगों से लड़ने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है और फिर आपके रोग बाहर भागने लगते हैं। हमारे कॉलर लाइन पर हैं, कॉलर तो ले लेते हैं जी जी। हेलो, हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हेलो, हम मूसा सिंह बोल रही हैं। हेलो, आप प्रताप चौहान जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नमस्ते सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हम पटौना नगर से बोल रहे हैं सर। जी बोलिए। अच्छा सर जी, हम 5-6 महीने दवाइयाँ लिए सर, जी तो हमको कोई सर वो नहीं हुआ, रिस्पॉन्स नहीं आया किस चीज़ का दवाई लिया है? फेवराइट का। फाइब्रॉइड। हाँ देखिए, फाइब्रॉइड में हम इसी शो के माध्यम से पहले भी कई बार बता चुके हैं कि फाइब्रॉइड में 8-10 महीना, 12 महीने से ज़्यादा भी लगता है। लेकिन आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि अल्ट्रासाउंड करा के चेक ज़रूर करना चाहिए। और अल्ट्रासाउंड में अगर आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है, अगर थोड़ा सा भी साइज़ में कमी आया है, तो फिर जो है निश्चिंत दवाई खाइए, क्योंकि फाइब्रॉइड जो है वो कोई इतना साधारण रोग नहीं है कि एकदम से ये, क्योंकि या तो अगर उसमें जाएंगे आप एलोपैथी में तो वहाँ पूरा आपका जो निकाल देते हैं, गर्भाशय बाहर निकाल देते हैं, यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। सर इसी डर से तो हम खा रहे थे, तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, घबराने की बात नहीं है, डरिए मत, निडर रहिए, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास रिजल्ट्स हैं इसके, फाइब्रॉइड के अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन समय लगता है इसमें, इतनी जल्दी से जो है इसमें रिजल्ट नहीं आता है। वैसे चांस की बात होती है, बहुत सारे पेशेंट को 3 महीने के बाद भी रिजल्ट मिल जाता है, कुछ को 6-7 महीने में मिलता है, कुछ को 8-10 महीने में मिलता है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आपके फाइब्रॉइड का साइज़ कितना बड़ा है। और बहुत बड़ी चीज़ जो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं बार बार, अपने जो है इमोशनल लेवल को प्लीज़ थोड़ा सा इमोशंस को अपना क्लियर रखिए, क्योंकि ये जो ब्लॉकेज होता है, ये जो गांठ बनती है, हमने ये अपना एक्सपीरियंस देखा है कि मोस्टली जो लेडीज़ जो बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से, वो किसी तरह से ट्रॉमा, उनको किसी तरह की चोट उनको इमोशनल लेवल पर पहुंचती है, या बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव जिनके पास रहता है, उनको ये बीमारी होती है। तो वो मन को अपना जो है अपने कोशिश करनी है कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रखें। कोई आपको कुछ बोल रहा है, इधर से सुने, इधर से निकालें। बहुत सारी चीज़ें हम पहले भी अपने शो में बताते रहे हैं कि किस प्रकार से आपको बाहर का जो वातावरण है उससे प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि आपके अंदर कोई दोष नहीं होता है। कई बार बाहर की चीज़ को आप अंदर रख लेते हो अपने मन में, और उसको बाहर नहीं निकालोगे
तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में एज ए ब्लॉकेज आपके रेप्लिकेट होती है। मोस्टली जितने भी ट्यूमर होते हैं, जितने फाइब्रॉइड होते हैं, जितने सिस्ट होते हैं, ख़ास तौर पर महिलाओं में मैंने यही इसका एक कारण देखा है कि वो इमोशनल ब्लॉकेज या बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो, उसकी वजह से उनको ब्लॉकेज आता है। तो मानसिक लेवल पर थोड़ा सा कोशिश करिए, किसी से बात करिए, अपने अंदर की जो व्यथा है, अपने अंदर की जो कोई भी गाथा है, आपकी दुख भरी गाथा है या कैसी भी है, उसको बाहर निकाल के फेंक दीजिए और बिल्कुल कोशिश करिए कि आपका मन बिल्कुल क्लीन और आपका जो इमोशंस बिल्कुल क्लीन रहें, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा फिर आपको। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है। हाँ जी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप हमारे दर्शकों को कोई सलाह दे सके। सलाह, क्योंकि मैंने आरोग्य शक्ति और ऋतुचर्या का संबंध में बता रहा था, जी जी। तो एक पॉइंट मैंने बताया कि ओज की वृद्धि, और दूसरा पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। जी जरूर। दूसरा कार्य जो इसमें, जब हम ऋतुचर्या का पालन करते हैं तो हमारी जो अग्नि है जी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक शक्ति है हमारे अंदर, वो भी बहुत स्वस्थ हो जाती है। हमारी जो जठराग्नि है, और जठराग्नि के संबंधित धातु अग्नि है हमारे शरीर में, और अनेकों प्रकार की जो अग्नियाँ हैं वो स्वस्थ होती हैं और वो सारे टॉक्सिन्स को नष्ट करती हैं, और हमारी जो आरोग्य शक्ति जो अंदर छिपी हुई है वो बाहर निकल करके पूरे शरीर में भ्रमण करती है और हम निरोग हो जाते हैं। बिल्कुल जी। तो विशेष टिप्पणी हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे आप? विशेष टिप्पणी यही है कि ऋतुचर्या का पालन करें, मौसम के अनुसार सेवन करें। अगर आपको ऋतुचर्या का ज्ञान नहीं है तो हमारे यहाँ संपर्क करें, हम आपको उसके बारे में नॉलेज देंगे, और अपनी आरोग्य शक्ति को जो है बाहर निकालिए, उसको अंदर दबा के मत रखिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दोस्तों, एपिसोड का वक्त तो समाप्त हो चला है, लेकिन एपिसोड ख़त्म होने के बाद भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। अच्छा स्वास्थ्य अच्छी सोच देता है। एक अच्छी सोच जीवन को प्रोग्रेसिव बनाती है, और अगर जीवन प्रोग्रेसिव हो तो उससे सोसाइटी का प्रोग्रेस भी होता है। ज़रा सोचिए, आपकी अच्छी सेहत से सोसाइटी का प्रोग्रेस हो सकता है। तो कर लीजिए ये इरादा, कर लीजिए अपने आप से ये वादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप रखेंगे ख्याल अपनी सेहत का। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।